आज के फ्री वेबिनार में एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है जिनको ना तो ढंग से बोलना आता है, ना ही कोई एजुकेशन है। बिल्कुल गांव का देहाती ऐसा लड़का जिसने कभी शहर भी नहीं देखा था, वो इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकता है आज देखिए और सोचिए। अगर ये कामयाब हो सकता है, हर कोई कामयाब हो सकता है। ओके दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं विजय विरोधी आपका स्वागत करता हूँ आज के फ्री वेबिनार में जो किसी को भी हिला के रख सकता है। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ, आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका दमाम। जय आरसीएम। नाम सिकंदर कुमार, किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू। दोस्तों, मैं बिहार नालंदा जिला के रहने वाले हैं। दोस्त, मैं एक गरीब घर से बिलोंग करते थे। मेरा नालंदा जिला, बिहार में नालंदा जिला मेरा घर हुआ और नालंदा जिला में एक देवकुली गांव है सर, वहां के रहने वाले हुए। दोस्त, मैं इस बिजनेस के करने से पहले मैं किसान घर का लड़का है। 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे छोटा भाई हम हुए। बड़ा भाई के साइन करने नहीं आता है, महिला भाई साइन करते हैं। सहिला भाई बिहार से में रह करके एक डॉक्टरी किए और मैं मैट्रिक तक 3rd डिवीजन दोस्त पास किए। जैसे मैट्रिक पास करने के बाद वो लड़का के पटना में एडमिशन शुरू हुआ। एक दोस्त जो कलकत्ता चला गया, एक दोस्त बंगलौर चला गया और उसी बीच में मैं पिताजी से बोला कि पिताजी मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी बोला कि बेटा आप पढ़ाने लिखाने के मेरा पास तुम्हारा पैसा, हमारा पैसा नहीं है, अब तुम बहुत करेगो तो चिट्ठी चपाटी पर पड़ गया है, किसी तरह से तुम अपना जीवन के लिए आप बाहर जाके कमा सकते। दोस्तों, वहां से मेरा एकदम सपना टूटना शुरू हो गया। दोस्त, मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरा कैसे जीवन चलेगा। दोस्त, सभी आदमी को बचपन में सपना होता है कि पढ़ लिख करके मैं यह बनूंगा, पढ़ लिख के मैं यह करूंगा। एक गरीब घर के रहने वाला लड़का कुछ बिजनेस करे या नौकरी के बारे में सोचे, ये पैसा नहीं था। दोस्तों, उसी बीच में पटना में दोस्त के चलते मैं आया। पटना आने के बाद हमको अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा दोस्त कि पटना एक गांव के लड़का अगर राजधानी में आता है दोस्तों, उसको कैसा फील होता होगा आप सोच भी सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट क्लास यहाँ देखते थे पटना में, लड़का लड़की हॉकी खेल रहा है, लड़की मोटरसाइकिल चला रहा है, लड़का चला रहा है, कार चला रहा है, यानी कि एक दूसरा दुनिया लगा। दोस्त, लगा कि गांव से जब पटना आए तो हमको पटना ही लगता था कि विदेश है। दोस्तों, जब विदेश लगना शुरू किया था हमको मन लगना शुरू हुआ कि मैं पटना में हम भी रहते। लेकिन पटना में रहते कैसे दोस्तों, क्योंकि पटना में रहने के लिए पैसा होना चाहिए दोस्तों। तो पैसा तो था नहीं दोस्त। मेरा दोस्त
बोला कि सिकंदर जी ऐसा कीजिए कि यहाँ कुछ बिजनेस कीजिएगा। हम बोले मेरा पास पैसा तो है नहीं दोस्त बिजनेस करने का, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्त एक भाग बनाइए कि जौन मकान में रहते थे उसी मकान के मालकिनी का एक छोटा सा रोड पर रूम था। रूम के मतलब कि उसको गुंडी मान के चाहिए, छोटा सा पतला ऐसा रूम था दोस्तों। और उसमें बोली कि बाबू इसमें आप दुकान खोलिएगा क्या। हम बोले आंटी जी हम दुकान कैसे खोल पाएंगे क्योंकि मेरा पास पैसा नहीं है। दोस्त बोली कि ऐसा काम करो कि एक पत्रिका की दुकान खोल दो, जहाँ इंडिया टुडे, आउटलुक, सरासरी पेपर बेचने वाला होता है, फार्म बेचने वाला तो काम होता है दोस्तों। मुझे पैसा उतना नहीं था, मात्र 1600 रुपया अपना पूंजी था और 1600 रुपया मेरा दोस्त दिया। 3200 दे करके मैं दुकान में एक तार खींच करके और आपका सुतरी बांध करके उसमें किताब लटका करके बेचने काम करना शुरू किया दोस्तों। लेकिन किताब की दुकान तो खोल दिए दोस्तों, लेकिन रहते कहाँ दोस्त। लेकिन रहने के लिए क्या हुआ कि अब रहना कैसे वहाँ पड़ेगा पटना हमको। उसी बीच में क्या हुआ कि मगर मकीनी बोले कि बाबू एक आदमी किराया लेते हैं, 2 आदमी के नहीं लेते हैं, तो आपको कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा, तो किराया बढ़ेगा। दूसरी बात ये डर था कि अगर जो इसका साथ रहते हैं तो इसका पिताजी आएगा तो बोलेगा कि ये लड़का यहाँ क्यों रहता है दोस्तों। उसी बीच में 4 तल्ला मकान पर ऊपर में सबसे ऊपर मकान में सबसे ऊपर छत पर एक करकट का रूम था। उस समय रूम ले लिए, एक चटाई बिछा करके, एक गेंदरा बिछा करके, एक सफेदा ले आए, उसे बिछा करके सर रहना शुरू किए। रहने के बाद क्या हुए, खाना बनाने के लिए अपने खुद तैयारी किए। उसमें जो भी खाना के लिए होता है बर्तन छुटा छोला करके अपना बनाना शुरू किए दोस्तों। जब उसमें रहने शुरू किए तो विश्वास नहीं मानिएगा दोस्तों, जब उस रूम में रहते थे तो गर्मी के दिन में इतना गर्मी लगता था दोस्तों कि अगर जो तसला में चावल और पानी उसमें धर देता तो समझ जाइए कि आग पर चढ़ाने से, अरे चूल्हा पर चढ़ाने से, गैस पर चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बन जाता। इतना गर्मी लगता था दोस्तों। जाड़ा के दिन में जब रात में वहाँ सोने जाते थे तो रात में अगर जब पानी टपकता था गाल पर तो लगता बिच्छा काट लिया दोस्तों। उस तरह से पूरा एकदम मैंने कि आपको क्या बतावे दोस्त, बताया नहीं जाता है। लगता था कि करंट मार दिया। क्या करंट मार दिया, जब पानी टपकता था रात में ठंडा के समय दोस्तों। बरसात के समय आता था तो इतना ठप 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 गिरता था, हवा आता था, लगता है करकट उड़ा के चल जाएगा कि हमरे पर गिर जाएगा दोस्त। इस तरह से मैं अपना जिंदगी गुजारा था दोस्तों। जिंदगी गुजारते जहाँ पर मेरा दुकान था दोस्तों, उस दुकान के आजू बाजू में एक 4-5 दुकान मिल करके वहाँ पर अपना मार्केट में रहते थे। 5-6 दुकान में एक सैलून था जिसको नाई के दुकान बोले जाते हैं। सैलून में बैठने का जगह होता था बहुत सा। उसी बैठने की जगह के लेकर के एक नेटवर्कर आया जो पूरा झकास से पहने हुए था, टाई बंडी कोट पहन करके आया। आने के बाद वहाँ पर बैठ गया तो हमको लगा कोई एमआर होगा, दाढ़ी बनाने वाला आया होगा या कुछ करता होगा दोस्त। जब बताना शुरू किया तो हम भी वहाँ पर खड़ा होने देखने गए। तब क्या करता है, वो आदमी कॉपी निकाला और कलम निकाला और निकाल के बताना शुरू किया दोस्त। तो हमको लगा वही आदमी है जो कॉपी पर करोड़पति बना देगा, इससे कुछ होना जाना नहीं। लगता था आरसीएम बिजनेस के बारे में कि जो जिस तरह से मदारी दिखाया जाता है, मदारी मतलब होता है कि लोग आप देखते होंगे रोड पर अंगूठी बेचने वाला, सांप दिखाने वाला और कागज दिखा के फूल बनाने वाला, 1 पैसा के 2 पैसा बनाने वाला। उसी तरह से हम मदारी समझते थे नेटवर्किंग को। दूसरी बात यह समझ में आता था कि कोई व्यक्ति टाई लगाता है, कोट टाई पहन करके गाय के सिंग बैल में, बैल के सिंग गाय में दोस्त करने का काम करता है। इसी के कारण हमको ये बिजनेस में समझ में आता था। हम एक ही बात जानते हैं, जो व्यक्ति 5 या 10 हज़ार रुपया कमाता है, उस व्यक्ति के 20,000 50,000 के बारे में बोलिएगा तो उसको टेंशन समझ में आता दोस्त। इसलिए हमको टेंशन लगता था। वो धीरू भाई के नाम बतावे, सचिन तेंदुलकर का नाम बताता था। वो बोलता था सचिन तेंदुलकर कहाँ से कहाँ चल गए, धीरू भाई मानी कहाँ से कहाँ चल गया। तो हमको लगता था कि अरे भाई मेरी उतना बड़ा बात काहे बताते हो, जो इसमें है उसी के बताओ दोस्तों। इसी सब लेकर के हम सुनने के नहीं इच्छुक चाहते थे।
उसी बीच में हमको मन में लगा तो हम खड़ा हो गए, हम क्यों तर बैठेंगे, हम चलते हैं दुकान अपना अपना। हम दुकान निकल के चल गए, माइंड में सेट करने लगे कि आदमी को हमको जोड़ने नहीं देना है, इस आदमी को बर्बादी के लक्षण बुला देना दोस्त। हम मन में यह सोचे, हम सोचे न हम जुड़ेंगे न इसको जोड़ देंगे दोस्त। उसके बाद पूरी प्लानिंग के बाद वो आदमी पूरा सुन के लाल हो गया, पूरा चकाचक हो गया, पूरा अंदर से विश्वास के साथ में उस आदमी को लगा कि बहुत बढ़िया बिजनेस लेकर आया है, बिना पूंजी के व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको लगा कि लगता है जुड़ जाएगा तो भारी फेरा हो जाएगा। हम बोले कि क्या शंभू जी बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया ने, करोड़पति बन गए ने। बोले इसकी कैसे करोड़पति बनने के लायक बिजनेस है सिकंदर जी, हमें करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा ये मेरा गारंटी नहीं है, लेकिन 200 रुपया तुम्हारा बर्बादी हो गया ये मैं जानता हूँ। कैसे हो गया, हम इसलिए हो गया कि 5 आदमी आया था माता दाल बाड़ी बनाने वाला, और हुलक के जैसी देखता था वो ग्राहक भाग जाता दोस्त। कल क्या महाराज थोड़ा बोलना चाहिए कि भाई मेरी दाढ़ी बनने वाला आदमी आया है, बताया सिकंदर 200 रुपया तुम्हारा बर्बाद कर रहा कौन चक्कर में। दिमाग से हटा दिया कि कोई नेटवर्किंग बताया था। हम बताए कि आप बताइए शंभू जी क्या क्या बताया। बोले इसकी शंभू जी बोला कि सिकंदर जी ऐसा ऐसा जी बताया कि आपको अपना गाड़ी हो जाएगा, अपना बंगला हो जाएगा, आपको बहुत पैसा कमाइएगा, आप बहुत लोग को बता सकते हैं, ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। हम बोले कि सब कुछ हो ही जाएगा, तो घरे घर क्यों दौड़ बोलता है। दोस्त मुझे उस दिन ये बिजनेस पर विश्वास नहीं था दोस्त। मेरा कहने का मतलब है दोस्त, इस तरीके से उस आदमी को झकझोर के हम निगेटिव कर दिए। यानी कहावत में है कि 10 किलो दूध है, आप 5 बूंद जहर डाल दीजिए और दूध के पीजिए, पहले कौन फायदा करता दूध। कि 10 किलो दूध समझ में आवे मत आवे, लेकिन 100% 5 बूंद समझ में आ जाएगा दूध। उसी तरह से उस व्यक्ति को पूरा प्लान दिया, पूरा समझाया, लेकिन मैं 5 बूंद देने का काम कर दिया। मैं बोल दिया कि 200 रुपया आपको घाटा हो गया। वो आदमी के दिमाग से आसम निकल गया दोस्त, वो आदमी की टेंशन निकल गया कि कोई नेटवर्किंग चीज आया था दोस्त। मुझे उस दिन एक बिजनेस पर विश्वास नहीं था कि नेटवर्किंग में एक क्लास चेंज करने के बाद हुआ दोस्त। क्योंकि मेरा आज मैं अपना गुरुदेव विजय विरोधिया सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बार बार एक ही बात कहते हैं कि सिकंदर जी ये आरसीएम बिजनेस में आपको आरसीएम में नमक रोटी दाल भात आने की चोट खिलाने के लिए ये बिजनेस नहीं है। ये आरसीएम बिजनेस जो है क्लास चेंज करने का बिजनेस है, क्लास चेंज करने का बिजनेस है। अब दोस्त मुझे समझ में आता है दोस्त, मेरा कहने का मतलब है दोस्त। उसके बाद फिर दोबारा आए 1 महीने के बाद, हम कि आप बोल देंगे हम गए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर आदमी हैं, आपको तो पैसा आता है 7,000 रुपया आया 24 महीना में, कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन सिकंदर कुमार के साथ टेंशन हो जाएगा कि पटना से घर भागे पड़ेगा। तो सिकंदर जी आपको क्या दिमाग में लगता है, सिकंदर जी महीने महीने आता है, देखिए इस महीने में 13,000 रुपया आया है, उसमें लीडरशिप हुए थे। हम बाप रे बाप महीने में आता डॉक्टर साहब। हाँ हम ठीक डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। इसी बीच में दोस्त अभी भी याद है 17 अगस्त किस मोडियर हॉल में प्रोग्राम हो रहा था दोस्त, वो हमको ले गए दोस्त। ले जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे हुआ हम जाते हैं तो देखे गेट पर एक आदमी है टाई कोट लगाए हुए है। बोले इसकी आप 100 रुपया दीजिएगा तब अंदर जाइएगा। हम बोले पगला हो गया क्या यार, लालू जी के रैली में पूरे सब खिलाता है, बाजी का नाच भी दिखाया जाता है, रामविलास जी के रैली में वैसे होता है, नीतीश कुमार के रैली में होता है, तू को तो रैली करा रहा है 200 रुपया तो देगा, पगला गया कहा। बोले सर आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्त वहाँ पर डॉक्टर साहब थे, हम इसी तरह से पर्स निकाले और उसमें जा करके 100 रुपया का नोट दे करके हम क्या किए, टिकट लिए। टिकट लेने के बाद हम सोच लिए कि 100 रुपया में लग रहा है, लेकिन जब भी बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब 100 रुपया जो आप लिए थे वो टिकट में काटिए, महाराज के ये सब काम करते कोई नहीं मिलता था आपको। हम मन में ठान लिए, जैसे अंदर घुसते 200 रुपये देने के बाद एक टिकट बैंड मांगता है, जैसे अंदर रहते हैं तब पूरा कृष्णमोरिया हॉल कचाकच भरा हुआ है। जैसे कृष्णमोरिया हॉल कचाकच भरा हुआ था, मेरा मन में लगा पूरा बिहार का जो दलाल है सब ये हॉल में आया हुआ है दोस्त। अब हॉल में जैसे गए तो बाप रे बाप पूरा कोट पेट वाला भरा हुआ आदमी था।
जब स्टेज पर जाने लगा, मैं फलना कुमार एक कमाता हूँ, मैंने पूरी तरह से लोग बात करने लगा। करते करते एक बोला गया कि लीडरशिप अचीव है। जैसे वहाँ पहुँचता है तो देखे डॉक्टर साहब भी वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ है, बोले 13,000 कमाने वाला लीडरशिप पहुँच रहे वहाँ। जैसी लीडरशिप का नाम लेकर के वहाँ पहुँचे दोस्त, हमको लगा कि सच्चाई बात है, 13,000 रुपये आदमी कमा रहा है, इसी तरह से लगता है सबको बात होता होगा, लेकिन हमको बात विश्वास में नहीं हो रहा था। उसके बाद बोला गया कम ऑन द स्टेज 8% रॉयल्टी अचीव है। दोस्त उसमें मैं उस महिला का नाम लेना चाहता हूँ। हमसे भी निमरा दुमरा एक लेडीज जो चूड़ी बेचने का काम करती थी, जमुना खान उठ के जाने लगी। जैसी जा रही थी तो हम बोले भाई ये कहाँ जा रहा है भाई, तो हम बोले कि इसको सड़ीवा पकड़ ले कि तू कहाँ जा रही है। बोला रहा रॉयल्टी अचीव, तू कहाँ जा रही दोस्त। लेकिन दोस्त मैं अब कहना चाहता हूँ कि कितनों भी कोई गरीब व्यक्ति है दोस्त, लेडीज हो जेंट्स हो, अगर उसको बढ़िया कपड़ा पहना दीजिएगा तो चेहरा से पकड़ा जाएगा दोस्त, क्यों गरीब है। लेकिन हमको लगा साड़ी जैसे पकड़ेंगे एक को थप मारेगा तो साला हालत खराब कर देगा, हमको जान मार देगा, हम नाम बर्दाश्त करके रखिए। लेकिन जैसे उसका पति को मैक मिलता है, मैक मिलने के बाद उसका पति रोने लगता है दोस्त, हमको लगा इसका कौन नौटंकी हो गया, रोने लगा भाई। उसका पति बोला कि मैं चप्पल जूता का काम करते थे कलकत्ता में, अब पता चला मेरा वाइफ आश्रम कर रही है, तो हम उसको मैडम को बहुत मारे पीटे थे, बहुत बात बोले थे। उसके बाद उसने पति रोने लगा कि मैं पत्नी का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, मैं उतना लंबा करना नहीं चाहता हूँ, रोने लगा। रोने के बाद दोस्त उस आदमी ने माफी मांगा कि मेरा जो गलती हुआ होगा आप सब माफ कीजिएगा। उसके बाद उसका पत्नी के हाथ में गया, पत्नी के हाथ में जैसे आपसे मुंह मैं किया है, वो बोलने लगी चिल्ला के कि पैसा पास है तो रिश्ता खास है, पैसा पास नहीं है तो अपना भी साथ नहीं, अपना अपने साथ दोस्तों। लेडीज ने बोली जब पैसा नहीं मेरा पास था तो मेरा परिवार सब मैंने जिस तरह से नहीं बोलने का जो भाषा का प्रयोग करता था, आज जमुना खातून जी का आज इस बिजनेस से 50,000 रुपये इनकम आता है तो लोग कहता है कि जमुना खातून मेरा परिवार दोस्त, मेरा परिवार है दोस्त। उसी वक्त मेरा तीर ऐसा इसमें घुसा, जब चूड़ी बेचने वाले टेक्निकल बन सकता है तो सिकंदर कुमार क्यों नहीं, सिकंदर कुमार क्यों दोस्तों, मेरा अंदर घुसा। घुसने के बाद मैं बिजनेस को स्टार्ट किए। उसी वक्त मैं कसम खा करके मैं बोला कि आज के बाद किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू, किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू, किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू का नारा लगा दोस्त। आज तक दोस्त लगातार लगा हुआ दोस्त। इसी बीच में जब जिस तरह से जमुना खातून का आलोचना हुआ था, उसी तरह से सिकंदर कुमार सोचा अरे भाई मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करना कौन बड़ी बात है, ज्वाइन करना कौन बड़ी बात है, लोग बताना कौन बड़ी बात है दोस्त। लेकिन दोस्त मैं यही कहूंगा, जब आरसीएम बिजनेस लोग बताने के शुरू किए दोस्त, तो अच्छा आदमी दोस्त, जो जिगरी दोस्त है वो आरसीएम में मेरा साथ नहीं आया। मेरा जिगरी परिवार है जो आरसीएम में साथ नहीं आया, मेरा साला है जो भी अपना साथ नहीं आया दोस्त। यानी कि हमको लगा कि सबसे घटिया आरसीएम बिजनेस है दोस्त, क्योंकि कोई भी आदमी इसमें नहीं आता है। करना शुरुआत किए तो उसमें क्या हुआ कि एक ही आदमी साथ दिया, मैं उसका नाम ले चाहता हूँ, जो मेरा मैडम है कांति देवी, मुझे भरपूर सहयोग किया। बाय पुलिस कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको साथ हैं, आप काम करना शुरू कीजिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ होगा, हिम्मत रखिए, सब कुछ होगा। दोस्त मैं करना शुरुआत किया, जब करना शुरुआत किया तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 30 आदमी के प्लान देते थे दोस्त, तो मात्र 1 आदमी हमसे ज्वाइनिंग होता था। कारण क्या है कि प्लान देने बढ़िया से हमको नहीं आता था, प्लान देने बढ़िया से नहीं आता था, बढ़िया से बोलने भी नहीं आता था, पिछला करियर भी बहुत बढ़िया मेरा नहीं था, कोई बैकग्राउंड से नहीं थे, कपड़ा उतना बढ़िया खरीदने का मेरा पास पैसा नहीं था। फिर मैं गुरुदेव का फोन लगाए, मिस्टर राकेश कुमार सिंह, मिस्टर गणेश कुमार सिंह से बात हुई, मिस्टर विजय विरोधिया जी सर से बात हुए, गुरुदेव दादा जी से बात हुए। बोले कि बाबू तुम अगर जो धरती पर आए हो, दुनिया में तुमको शादी हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं जानते हैं, तुमको लड़की बना हुआ है,
जिस तरह से तुम्हारी बच्ची है कहीं कहीं लड़का बना हुआ है, उसी तरह से तुम आरसीएम बिजनेस करना चाहते हो तो कहीं कहीं तुमको दुगो बना हुआ है। ढूंढने में जो समय लगे दोस्त, जब ढूंढना समय किए दोस्त, तो कहावत में है जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पैर खींचने वाला हजारों लोग मिलता दोस्त। जब ढूंढना शुरू किए तब बहुत लोग मिला, बहुत लोग क्या मिला, कोई ई कंपनी के बारे में बोले, कोई ई कंपनी के बारे में बोले, कोई वो कंपनी के बारे में बोले दोस्त। कल की सर आप आरसीएम से बढ़िया ई कंपनी है, आरसीएम से बढ़िया वो कंपनी है, ए कंपनी वो कंपनी दोस्त। तो मैं एक ही बात कहा दोस्त कि आरसीएम बिजनेस नमक देती है, आरसीएम बिजनेस चावल देती है, आरसीएम बिजनेस आटा देती है, आरसीएम बिजनेस खाने का पूरा सामान देती है। तो आरसीएम नहीं चलेगा तो दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस दोस्त नहीं चलेगा। मैंने हिंदी भाषा में कहा जाता है, प्यारी भाषा में, कि माय बेच के दोस्त मौसी लाना नहीं चाहिए। इसी बिजनेस के लेकर के बहुत से लोग आरसीएम बिजनेस में आए दोस्त। सोचा जिस तरह से मार्केट में बिजनेस होता है, अब मार्केट में चोर चोटा कमी नहीं मिलता दोस्त। कहने का मतलब है कि आरसीएम बिजनेस से बहुत लोग 1 साल 2 साल किया, ठगने काम करता है, उसके बाद नया नया कंपनी पकड़ती है, नया नया कंपनी पकड़ने के बाद नया नया तैयारी के साथ में एक बिजनेस के लेकर के वो अपना कंपनी खोल देता है। अब बोलता है कि भाई मेरी आप आरसीएम कितना दिन से कर रहे हो, आप ई कंपनी करो यह होगा, वो कंपनी करो यह होगा। दोस्त मैं चाहता हूँ कि बात दोस्त, जो आरसीएम में बिजनेस सीख करके आरसीएम के बुराई बहुत करने वाला मिलता है दोस्त, लेकिन दोस्त आरसीएम बिजनेस में है क्या, आरसीएम बिजनेस जीवन में आपको तो है दोस्त, जीवन के बाद भी होता है। इस तरह से मैं जानता हूँ जब हमको प्लान देने का शुरू करता है कि सर ऐसा है कि एक प्लान देखिए, हमें क्या देखे यार ये बताओ, तो आप जानते हैं सिकंदर जी एक ऐसा बिजनेस है आपको कुछ नहीं करने पड़ेगा, हम कुछ नहीं करने पड़ेगा, तो तू बाप रे घंटा नहीं काम कर रहा है, जब कुछ कर ही पड़ेगा तो तू सिकंदर कुमार क्यों बताता तू। दूसरी बात, एक और आदमी आया, बोले इसका ऐसा है सिकंदर जी एक बिजनेस जो आया है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप कितना दिन से आरसीएम करते हैं, मात्र इसमें आप 10,000 रुपया दीजिए, कुछ नहीं करे पड़ेगा ये हो जाएगा। हम भाई मेरी 10,000 रुपया देंगे, किस लिए देंगे, 10,000 रुपये में क्या मिलेगा ये बताओ, तो कोट पेट मिलता है, हम कोट पेट तो 2,000 रुपये लेगा हमसे क्या। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में अगर जो आप आरसीएम बिजनेस करना है दोस्त, आरसीएम बिजनेस करने आए हैं तो आपको 3-4 चीज जबरदस्त फेस करना पड़ेगा। पहला फेस, बहुत से कंपनी वाला आपको समझावेगा, उसका बात सुनना नहीं है दोस्त, उसका बात सुनना नहीं है। दूसरा कहेगा कि भाई मेरे हम तो आरसीएम में बर्बाद हो गए, हम बोलते हैं बता तू आरसीएम में कई कट्ठा लिख दिया, कई बीघा लिख दिया। अरे भाई मेरी कंपनी आरसीएम सामान आरसीएम बनाती है, कंपनी का डेट एक्सपायर होता है, सामान का आरसीएम के जाता है, कंपनी माल बनाती है तो आरसीएम का फैक्ट्री बैठाने पड़ता है, लेबर आरसीएम करता है, तुम्हारा बाप क्या किया जाता है ये हमको बताओ। अरे तुम क्या करता हो, अच्छा से थोड़ा पैसा मिलता है, 50% का पार्टनर बनाया जाता है, बिना पूंजी का व्यापार दिया जाता है तो लगता है कुछ है, क्योंकि दोस्त आरसीएम बिजनेस में किसी कुछ लगता नहीं है तो आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता दोस्त। इसी चलते फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर वीडियो में, लाइव में एक से एक आपको मुल्हा मिलेगा, बहुत ऐसा मुल्हा मिलेगा दोस्त। वो बोलेगा कि मैं आरसीएम में यह किया, मैं आरसीएम में वह किया, मैं कुछ नहीं हुआ दोस्त, वो आरसीएम में कुछ नहीं किया, वो आरसीएम में रुपया बनाने का काम किया, खुद किया था और दूसरों को गुल्लो बनाने का काम करता दोस्त। बहुत सा आपको आदमी मिलेगा जैसे मार्केट में होता है, मार्केट में देखते हुए अदर कंपनी में कि हमरा ऊपरे में एक कोड दे दीजिए, तो यहाँ भी खोलना आता है ऊपरे में हमको कोड दे दीजिए, बिना कुछ कहले हमको हो जाए। अरे कहावत में है कि बिना कहले आपका वो शादी हो जाए तो विश्वास कीजिएगा, आपका जो भी है दोस्त काम करना पड़ेगा। आरसीएम में लोग नहीं सीखता है और लोग कहता है कि मैं तो आरसीएम में हो गया दोस्त, मैं चैलेंज के साथ कहते हैं जो आरसीएम में नहीं आगे बढ़ सकता है, दुनिया कोई भी ऐसा कंपनी है जहां नहीं बढ़ सकता दोस्त, जहां नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में न पढ़ाई खोजता है, न गरीबी पूछता है, न अमीरी पूछता है, न जात पूछता है, न बात पूछता है, बस आरसीएम बिजनेस आपका कहता है
जो इंसान इंसान से प्यार करो और सामानों को इस्तेमाल करो, इसी का नाम है दोस्त आरसीएम बिजनेस, इसी का नाम है आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम बिजनेस करने में कुछ लगता नहीं है दोस्त, आरसीएम बिजनेस करने में कुछ जाता नहीं है दोस्त। आरसीएम बिजनेस करने में आपको दो चीज बहुत खतरनाक मिलने वाला है। पहला, आपका सेहत जबरदस्त मिलेगा। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में नाम उभरने का जबरदस्त मिलेगा, लीडर बनने का मौका जबरदस्त मिलेगा दोस्त। बहुत सा हम देखें दोस्त, भीमाला के धरती पर कसम खाया था कि मैं जीऊंगा तो आरसीएम के लिए, मरूंगा तो आरसीएम के लिए। इस बिजनेस में इस महीना ईद पे नहीं लाऊंगा तब माथा उड़ा दूंगा। कुछ बोलता था, कुछ बोलता था। आज वो व्यक्ति के कुत्ता ऐसा भुगते देखते हैं दोस्त, कुत्ता ऐसा भुगते देखते हैं, कभी एक कंपनी में कभी उस कंपनी में। जैसे खाना कैसे एक घर में जाता नहीं खिलाता, लाठी मारता दूसरा घर भागता है, फिर दूसरा घर में जीप फाइल जाता है, वो मारता वहां भागता है, ये मारता वहां भागता है। अरे कुत्ता की तरह साथ मैं जीते हुए देख रहा हूँ। आज के डेट में रात भर चिल्लाता है, 9 बजे रात में ऑनलाइन में आता है, भवन में ऑनलाइन में आता है। आप बहुत लोग बोलता है आरसीएम कहावत में है कि लोमड़ी अंगूर नहीं पाया तो खट्टा है दोस्त। इस बिजनेस में सिकंदर कुमार ने क्या क्या दिया जो सिकंदर कुमार जानता है दोस्त। इस बिजनेस में जब पहली बार मैं दार्जिलिंग गया दोस्त, तो दार्जिलिंग गया तो लगता था मैं विदेश ऐसा हुआ चीज लगा। जब खाने के लिए प्लेट पर परसाया गया, धरा गया दोस्त, वहां बोला कि सेल्फिश मैंने खाना खुद लेने का है, तो हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, हम चुपचाप बैठल थे। उसी बैठल में भाई जब लेडीज लड़की जो आती है दोस्त, लगता है हीरोइन है, उस तरह से पूछने आती है सर सेल्फिश सर्विस, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि सेल्फिश क्या कहता है दोस्त। आरसीएम के बाद आने के बाद आया कि खुद खाना लीजिए और खुद खाइए, उसी के सेल्फिश बोला जाता है सर्विस। उसके बाद भरता है, वो देता है। ये लड़का को आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मिला। दूसरी बात, किसको कहा जाता है पासपोर्ट, ये भी समझ में नहीं आता था दोस्तों। लेकिन आरसीएम के बाद आने के बाद आरसीएम का पासपोर्ट बना करके दुबई गए हैं, आरसीएम के पासपोर्ट बना करके आपका सिंगापुर गए दोस्त। ये लड़का को जाने का मौका मिला। दूसरी बात दोस्त, एक करकेट के रूम में रहने वाला लड़का, करकेट के रूम में रहने वाला लड़का कि दोस्त ऐसा करकेट के मकान में रहते थे, भगवान करे कि उस तरीके से किसी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिले दोस्त। उसके बाद जो है वहां से करते करते एक रूम में आए, एक रूम से बीएच बन के फ्लैट में आए, बीएच बन के फ्लैट के बाद से जो 1 बीएच में रहने का औकात नहीं था, आए 3 बीएच के फ्लैट पटना में मेन रोड गंगाबाग में दोस्त मैं रहता हूँ दोस्त। इस लड़का के एक मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं था, आज 5 मोटरसाइकिल अपना हाथ से खरीदा। फर्स्ट मोटरसाइकिल बाद मैं रॉयल्टी अचीव किए। 1 नवंबर 2014 को दोस्त मैं एक वैगनर कार लिए दोस्तों, बिजनेस के माध्यम से। जब बिजनेस से माध्यम 2000 कार लिए तो पूरा परिवार में हल्ला हुआ कि ये कार लिया दोस्तों। जब कार लेकर के काम करना शुरू किए तो कुछ लोग के पास जाना शुरू किए दोस्तों। जो व्यक्ति नहीं सुनता था वो आरसीएम में धीरे धीरे सुनने का काम करने लगा दोस्तों। जब काम करने लगा सुनने का, तो उसमें क्या हुआ, कार लेने के बाद लोग ये भी बोलता था कि कार लिया कई दिन चलेगा, आज से नहीं तो कल घिंचा जाएगा कार दोस्तों। इस तरह से भी लोग बोलना शुरू किया। लेकिन दोस्तों जब कार लेकर के जब बिजनेस शुरुआत किए, लगातार काम करना शुरू किए, करते 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 इस बिजनेस में टेक्निकल भी हुए। आज स्टार इमरान है दोस्तों। ये आरसीएम बिजनेस देता है दोस्त, ये आरसीएम बिजनेस देता है। तो अगर बाद में कुछ कोई लोग कहेगा कि आरसीएम से क्या आता है दोस्त, अरे मार्केट में देखते हैं एक से एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने बोला नेटवर्किंग तो चप्पल पर ला दिया। हम बोले दोस्त नेटवर्किंग चप्पल पर नहीं लाता है, चप्पल पर लाता है वही नेटवर्किंग जो आपको 10 रुपए का सामान 100 रुपया में बेचेगा और 90 रुपया कुल में बंडल बांट करेगा और उसी में आप बर्बाद होते हैं दोस्त। नेटवर्किंग आरसीएम बिजनेस जो है चप्पल से जूता पर लाता है, जूता से हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने काम करता है। इसका नाम है आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस दोस्तों। और इस बिजनेस करते करते मैं कहूंगा कि 3-4 चीज शानदार तरीका से याद रखे। पहला, सबसे पहले विश्वास करना होगा दोस्तों। तो विश्वास के मार्केट में गोली नहीं मिलता दोस्त, विश्वास के लिए कंपनी के पास जाना पड़ेगा, विश्वास के लिए आप प्लान के साथ बैठना पड़ेगा,
विश्वास के लिए आरसीएम का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, विश्वास के लिए आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा, विश्वास के लिए आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा हुआ दोस्त मेहनत, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के मतलब हुआ दोस्त ऐसा नहीं कि फोन पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण दे दे अब बिजनेस हो गया। मेहनत के लिए आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। अगर बिहार पुलिस के नौकरी है वहां जाते ही जाते हैं, टीचर में नौकरी है जाते ही जाते हैं, आपका डॉक्टर है जाते ही जाते हैं, जज है जाते ही जाते दोस्त। आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि दोस्त आज किसी लड़का को बोलिए डिस्ट्रीब्यूटर को कि सर टाई और शर्ट पहनना पड़ेगा, कोट पैंट सिलाना पड़ेगा, तो कहता है सर कोट पैंट सिलाना पड़ेगा सर। अरे भाई मेरी कोर्ट में अगर जो वकील साहब जाता है बिना कोट पहन ले क्या बहस करने देगा? नहीं देगा। एक मन्नू महाराज बिहार का आईपीएस ऑफिसर जो है वो पेपर में बोले, ट्वीट पर बोले कि सभी पदाधिकारी को ड्रेस में रहना पड़ेगा। मैं सिकंदर कुमार कहता हूं जब भी मैं घर से निकलता हूं तो ओनली ड्रेस कोड के निकलता हूं दोस्त, ड्रेस कोड के, क्योंकि आप आरसीएम में हैं तो आपका आरसीएम का मेन पूंजी आपका ड्रेस कोड होता है दोस्त, ये पहनना पड़ेगा। तीसरा है दोस्त कि आपका आरसीएम बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूटर से प्यार करना पड़ेगा। प्यार के मतलब पंचो भाषा होता है दोस्त। एक प्यार हुआ कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर के घर में कैसे पैसा जाए, दूसरा प्यार के मतलब हुआ कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर मेरा मन से तैयार है कि नहीं है, क्या दिक्कत है, उसका दिक्कत को सुनना पड़ेगा। लोग क्या क्या उसको बोला उसको सुन के उसको जवाब देने पड़ेगा, अरे पूरा दिल में उसको बताना पड़ेगा। चौथा हुआ दोस्त निगेटिव आदमी, निगेटिव आदमी से दूर रहना पड़ेगा। क्रॉस लाइन के बारे में बोले, अपना कंपनी के बात बोले, मार्केट के सारी कंपनी के लाके हुलिया दे, उस चंपालाल से दोस्त बचना पड़ेगा। चाहे क्यों ना आपका अपलाइन हो, चाहे क्यों ना आपका डाउनलाइन हो, उससे दोस्त आपको बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचिएगा तो आपको विश्वास नहीं है आपको कहां जा गिरा दोस्त। और सबसे बड़ी ताकत है दोस्त कि आप एक्टिव अपलाइन का हमेशा के लिए आपको साथ कुछ भी काम करे अपलाइन से बगैर पूछे आप कोई काम नहीं बढ़ाएं दोस्त। आपका अपलाइन मातुल आपको कभी गलत रास्ता पर जाने नहीं देगा दोस्त। आज जो बिजनेस हमको लाया आज उसका पता नहीं है दोस्त, आज आता पता नहीं है कारण क्या है। उस 7 तरह के अनेक कहावत में है, उस 7 तरह का बिजनेस किया आज कहीं लागू नहीं बचा दोस्त। लेकिन सिकंदर कुमार आरसीएम बिजनेस को जिस दिन शुरू किया था उसी दिन बोला था कि रोड पर शरबत बेच लेंगे, रोड पर चाय बेच लेंगे। लेकिन सिकंदर कुमार किसी भी हाल में दोस्तों नेटवर्किंग करने वाला नहीं है दोस्त। मैं कसम खा कहता हूँ आज तक किसी के मैं सुना नहीं। मैं अपने वाइफ के नाम से, कांति देवी के नाम से मैं कोड लिए धन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको वाइफ ऐसा मिले, सबको वाइफ ऐसा मिले कि बहुत सहयोग दिए। बहुत सहयोग के मतलब क्या दोस्त, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ जैसा मैं सहयोग किए हैं। तो उस तरह से मैं सहयोग किए, स्टार्ट जो 2013 से किए। लोग कहा फिर आरसीएम शुरू हो गया, कहा आरसीएम तो भाग गया था, आरसीएम तो यह हो गया था दोस्त। अने की माथा दर्द करने लगा। हम एक ही बात बोलते थे, हे भगवान अभी इसी तरह से आरसीएम में लोग का निगेटिव आते रहे कि आरसीएम तेजी से बढ़ते दोस्त। लीडरशिप हुआ, रॉयल्टी हुआ, 6% रॉयल्टी हुआ, 8% रॉयल्टी हुआ, क्वालिफाइड टेक्निकल हुए, पर्ल हुए, स्टार पर्ल हुए, इमराल्ड हुए, स्टार इमराल्ड हुए दोस्त। लेकिन लोग इनकम के बात कहते हैं, मैंने 1015 रुपया से स्टार्ट होते होते दोस्त टोटल के बात कहते हैं तो कम से कम 90 लाख से प्लस हो गया होगा। और एक महीना का हाई एस्टिम करते हैं दोस्त तो 1,90,663 रुपया दोस्त ये सिकंदर कुमार का ट्रांसफर के दोस्त आरसीएम बिजनेस से। लेकिन उसके बाद भी बहुत सा कुत्ता नहीं भूखेगा,
बोलेगा कि आरसीएम का लीडर 6 महीना का चेक बताओ। मैं उस चोटा को बताना चाहता हूं कि मैं एक बार व्हाट्सएप फेसबुक पर आए थे, लाइव के लिखे थे, तो मैं कमेंट किया था कि 6 महीना का दिखाओ। मैं दोस्त उस कुत्ता को 12 महीना का दिखाए थे, पत्नी का नाम लेकर के। उस बोला भी ये आपका नाम नहीं है, तो मैं बोला उसको एक जवाब दिया था कि कांति देवी तुम्हारी मौसी है और मैं तुम्हारा मौसा हूँ सिकंदर कुमार दोस्त। इस तरह से मैं उसका जवाब दिया था। आवाज तक लगातार मैं बढ़ते जा रहा हूँ दोस्त, बढ़ते क्रम में। इसी तरह से मैं दोस्त मैं यही कहता हूँ कि आज से हम बिजनेस में आए दोस्त। भगवान थोड़ा परीक्षा लेता है, लेने दीजिए। भगवान कुछ लोग चाहेगा कि आश्रम से घबराए, उससे दूरी बनाइए दोस्त। आप अपने आप को सौदा प्लान पर काम कीजिए, डेली वर्किंग पर काम कीजिए, 4 पॉइंट बताओ, इस पर काम करना शुरू कीजिए। कहावत में है कि मनुष्य तन में जन्म मिलना भाग से, आवाज से हम बिजनेस मिलना सौभाग्य का बात है, सौभाग्य का बात है दोस्त। इस लड़का को आर से फर्स्ट तक पहुंचा दिया, ये आरसीएम बिजनेस का यही नारा दोस्त। मैं चाहूंगा कुछ लोग हाथी चलता है कुत्ता भूखता है, इसी तरह से अब हाथी कम चलता है तो हाथी की जगह पर एक नेटवर्कर हाथी आ चुका है इस धरती पर। अब उसको देखता है कुत्ता की जगह पर एक आम आदमी कुत्ता हो चुका है, जो चलिएगा तो लोग भूखेगा भूखेगा दोस्त। तो इसीलिए बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस करे दिल से, आरसीएम बिजनेस करे दिल से, तो आपका जीवन में कुछ घटने वाला, कुछ सोचने वाला, कुछ करने के लिए टेंशन नहीं है दोस्त। आप जितना अपना लिस्ट बनाइए, टोटल आपको आरसीएम सपना पूरा करेगा, सपना पूरा करेगा। कहावत में है कि जीवन बार बार नहीं मिलता दोस्त, कौन देखे गया है। आपको जीवन में आरसीएम बिजनेस करना है दोस्त। आप समय खरीद नहीं सकते हैं, जो समय बीत गया वो खरीद नहीं सकते दोस्त। आरसीएम में आए हैं तो समय को बर्बादी नहीं करे दोस्त, समय को बर्बादी नहीं करे, समय को पूरी तरीका से आप लेके चले। देखिए आपका जीवन में कितना कुछ आने वाला है इस बिजनेस से। आज मेरा टीम में कम से कम दोस्त जो दूसरा क्लास पढ़ा हुआ लड़का या स्टार पर्ल बना है। आज बहुत सारे लोग टीम में है दोस्त। कोई गिट्टी बालू बेचने वाला व्यक्ति स्टार पर्ल बना है, कोई कोचिंग चलाने वाला प्रोफेसर आरसीएम में स्टार पर्ल बन चुका है, कोई डॉक्टरी लाइन करने वाला आरसीएम में स्टार पर्ल बन चुका है, और कोई अर्थों का डॉक्टर बिहार पटना से शानदार लीडर अवधेश कुमार नाम है, आज स्टार पर्ल बन चुके हैं। आज आरसीएम किसी के मोहताज की जरूरत नहीं दोस्त, आरसीएम को आपको जरूरत है, आरसीएम आपको जरूरत दोस्त। आरसीएम बिजनेस में दोस्तों आप ये समझिए कि जब एक आदमी एक अनपढ़ आदमी आरसीएम में स्टार इनरोल बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकते हैं, ये आपको मन में अपना लाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्त, आज मुझे गर्व है आरसीएम बिजनेस में कि मैं अपना गुरुदेव के पास गया तो देखें आरसीएम बिजनेस क्या देता दोस्त। इस 2021 में दोस्त इतिहास रचने जा रहे हैं। 2022 आने वाला दोस्त, उसका भी से तैयारी चल रहा है दोस्त कल्पना न कीजिएगा कि क्या हो। बस इसी बात के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूँ। तो जय आरसीएम।